नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, 4 शुभकारी प्लैनेट हैं जिसमें शुक्र को अति शुभत ग्रह माना गया है, परंतु पिशाचत्व की संकल्पना, भोग विलासता का कारकत्व क्षेत्र को शुक्र स्वयं में समाहित करते हैं। वहीं दानवों के गुरु के रूप में शुक्र को माना गया है, अर्थात देवताओं के गुरु जो जहाँ बृहस्पति हैं, अर्थात गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वहीं दानों के गुरु के रूप में शुक्र को माना गया है। आपके लग्न चार्ट में शुक्र राहु की युति है अथवा नहीं है, अर्थात एक छोटी सी चर्चा। जब किसी की जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की युति होती है तो वह किस प्रकार से फलित होती है, अर्थात सकारात्मक रूप से फलित होती हुई प्रतीत नहीं होती है। अर्थात जब राहु और शुक्र की युति होती है, अब सवाल उठता है कि आपके लग्न कुंडली के किस भाव से इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है, साथ में कितने ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है, यह भी आपको चेक करना है कि शनि की तीसरी, सप्तम या दसम दृष्टिगत रिलेशन उस राहु और शुक्र की युति पर है अथवा नहीं है, अथवा शनि शुक्र और राहु की युति है अथवा नहीं है। मित्रों, एक छोटी सी इसी क्रम में, अर्थात जब किसी की जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की युति होती है तो इसका परिणाम किस स्तर पे दिखाई पड़ता है। मित्रों, आपको विदित है कि शुक्र जहां भोग विलासता का कारक ग्रह के रूप में माना गया है, वहीं राहु छदम प्रवृत्ति का कारक प्लैनेट है, अर्थात षड्यंत्र की या अनैतिकता की जो दुर्व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था का संचालन राहु करता है। शुक्र की जो मूलभूत उसके प्रकृति स्वभाव हैं, राहु और शुक्र से उसका खंडन हो जाया करते हैं। वैसे भी राहु का एक चारित्रिक विशेषता है, वह जिस भावगत पोजीशन में आपके लग्न कुंडली में, लग्न चार्ट में जिस भाव की पोजीशन में उसकी स्थिति रहती है राहु की, या जिस ग्रह से युतिबद्ध होता है, उस भाव के फल की प्राप्ति में विनाशक का योग बनाता है, नष्ट करता है उस भाव के प्रतिफल की प्राप्ति में, अथवा जिस ग्रहों से युतिबद्ध होता है उस ग्रह के उसके मूलभूत विचार, जो वैचारिक व्यवस्था है, जो उनके स्वभाव हैं, उनके गुण को नष्ट करता है। अर्थात शुक्र और राहु की जब युति बनती है, खासकर किसी की लग्न कुंडली में अगर लग्न अर्थात तनु भाव, लग्न भाव से युति बनती है तो चरित्रहीनता का आरोप भी राहु और शुक्र की युति वश ऐसा देखने को मिलता है। अर्थात जब राहु और शुक्र की युति हो, वहीं शनि की दृष्टिगत रिलेशन राहु और शुक्र पे हो, अथवा शनि शुक्र और राहु की युति हो, तो थोड़ी सी चारित्रिक विशेषताओं का हनन करता है, अर्थात नेगेटिव संकल्पना का योग देता है, बाय कैरेक्टर उसे दूषित करता है। उस कालखंड में विशेषकर राहु और शुक्र की दशा काल में ऐसा देखा गया है कि उस जातक की चरित्रहीनता के आरोपित काल के रूप में वह चरितार्थ करती है। मित्रों, शुक्र को संबंध की व्यवस्था के तहत पति पत्नी के कोरिलेशन की बात करें या पुरुष स्त्री के सहसंबंध की बात करें, सहचर जीवन का कारक शुक्र को ही माना गया है। यदि पति पत्नी का सहसंबंध सुंदर है, संतान प्राप्ति की लालसा की वजह से है, तो उसमें शुभता का लक्षण है। जब राहु और शुक्र की युति बनती है तो पुरुष और स्त्री के संबंध तो बनते हैं, परंतु उसका जो परिणाम वह सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट होता हुआ नहीं दिखाई देता। अर्थात राहु शुक्र की युति का तात्पर्य है कि ऐसे संबंध बनते हैं जिनका स्तर बेबुनियाद तरीके से, अर्थात अनैतिक तरीके से, और आपकी उस रिलेशन अर्थात जो संबंध हैं उसका एक सुंदर बेस अर्थात आधार नहीं होता। वह संबंध एक स्वार्थवश की संकल्पना का योग मानते हुए ऐसे संबंध बनते हों, या फिर आपके आवेशित या आवेग की व्यवस्था से बनते हों, या उस देश काल सिचुएशन परिस्थिति की वश उसकी वजह से बनते हों। अर्थात शुक्र और राहु की जब युति बनती है तो ऐसा जातक अगर पुरुष है तो पर स्त्री गमन का योग काल में चला आता है, अगर महिला जातक है तो पर पुरुष गामनी की व्यवस्था में चली आती है। अर्थात राहु और शुक्र की युति अगर लग्नस्थ है तो उसे किसी न किसी रूप में उसे बेहतर नहीं माना गया है, वह पीड़ाकारी होती है, उसके दाम्पत्य जीवन को खंडित करने का योग बनाती है। उसके जो भी सहसंबंध होते हैं क्षमा चाहूँगा,
स्त्री पुरुष के जो कोरिलेशन सहसंबंध होते हैं वह टिकता नहीं है। वहीं शनि की अगर युति है राहु और शुक्र से, अथवा शनि का दृष्टिगत तीसरी और सातवीं या दसम दृष्टि है, तो ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि उस व्यक्ति विशेष का दाम्पत्य जीवन विरोधक वाले मोड में आता है। मित्रों, राहु शुक्र की युति किसी न किसी रूप में नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, खासकर उसके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। जो उसके शारीरिक संबंध बनते हैं वह सुंदर नहीं होते हैं, अर्थात छद्म तरीके से ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति उस कालखंड अर्थात राहु अथवा शुक्र की उस दशा काल में एंट्री कर जाता है, जिसका परिणाम की प्राप्ति अनुकूल नहीं प्रतिकूल रूप से उसे मिलती है। मित्रों, राहु शुक्र की अगर आपकी जन्म कुंडली में युति है तो तत्क्षण आप इसके उपचार के स्वरूप आप दुर्गा जी की आराधना करें, काल भैरव की स्तुति करें, काल भैरव का दर्शन करें। किसी प्राचीन मंदिर में, काल भैरव के मंदिर में आप दर्शन करें, अर्थात 27 आवृत्ति आप काल भैरव का दर्शन करें। काला खड़ा उड़द और छिलका सहित जटा सहित सूखा नारियल का प्रवाहन अर्थात नियत मुहूर्त काल उस अमावस्या की तिथि सायंकाल की बेला में अपने सर से 3 आवृत्ति उतारते हुए आप उसे दान के रूप में प्रयोग में लाएं। और काला खड़ा उड़द का दान भी आप अमावस्या या कृष्ण पक्ष के एकादशी को आप दान करें। मित्रों, राहु शुक्र की जब युति होती है तो शुक्र का जो बेहतरीन जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, उसको निष्प्रभावी करता है। शुक्र जहाँ जहाँ इस जीवन की कारकत क्षेत्र को संचालित करता है वहाँ वो भंग करता है, अर्थात राहु और शुक्र की युति अर्थात दाम्पत्य जीवन की कलुषित व्यवस्था को जहाँ चिन्हित करता है, वहीं इरेगुलर या अनैतिक संबंध के स्थापन का योग भी बनाता है। मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।